हमने कहा था कि द्विघात समीकरणों को अगर हमें हल करना है तो हल करने के लिए हमारे पास में यहां पर दो विधियां आने वाली है। कितनी विधियां आने वाली है? द्विघात समीकरण का रूप, द्विघात समीकरण का रूप क्या था? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण था, इसके अंदर a का मान 0 नहीं है, ये हमने कहा हुआ था। अब हम यहां पर क्या पढ़ेंगे? इस द्विघात समीकरण का क्या करना है? हल करना है। ठीक है, हल करने का मतलब क्या क्या करोगे? इसमें क्या करोगे? इसमें विधि लगाओगे, मेथड लगाओगे। मेथड लगा के आपको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा। चलो बहुत अच्छी बात है, आंसर मिलेगा। हम किसी को हल करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आंसर ही मिलता है, हल ही मिलता है, हल आंसर एक ही बात। ठीक है, मिले, हाँ क्या मिलेगा? x का मान। किसका मान मिलेगा? भाई ये द्विघात समीकरण जो है वो किस पदों में है? x के पदों में। देखो हमने कहा था इसमें a b c तो क्या है? अचर, कांस्टेंट है। a b c अचर है, कांस्टेंट है, इसका मतलब a b c का मान तो फिक्स रहेगा। इसका मतलब वो संख्याएं आने वाली। क्या आने वाली है? तो a b c की जगह संख्या आएगी। तो संख्या कहां नहीं आएगी? x की जगह पे। जब समीकरण दे रखा होगा तो समीकरण में x की जगह पे संख्या नहीं आएगी। तो x के मानों को हम ज्ञात करेंगे और x के मान को ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? समीकरण का हल। यहां पर हमें द्विघात समीकरण x के पदों में दे रखा है, इसीलिए हम x के मान ज्ञात करेंगे। अगर द्विघात समीकरण y के पदों में दे रखा हो तो y के मान ज्ञात करेंगे, z में दे रखा हो तो z में ज्ञात करेंगे। जिस चर में दे रखा हो उस चर में उसका मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। अब एक और बात, अगर आपको यह द्विघात समीकरण दे रखा है और इस द्विघात समीकरण में आपको जो चर दिख रहा है और उस चर की घात आपको दिख रही है, तो आप यहां से यह बता सकते हो कि इस द्विघात समीकरण के कितने हल होंगे। बता सकता है कोई? द्विघात समीकरण की घात कितनी है? दो। द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है? दो किसकी घात है? यहां पे x की। तो x के कितने मान होंगे? दो मान होंगे। कितने मान होंगे? अधिकतम दो से ज्यादा कोई मान नहीं हो सकते। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे, प्रश्नावली 4.3 आएगी, उसमें पढ़ेंगे कि ये दोनों जो मान मिलते हैं x के, वो कैसे मिलते हैं। कैसे मतलब दोनों बराबर मान आते हैं, दोनों अलग अलग आते हैं, कि मान मिलते ही नहीं। ठीक है, ये रूप जो है, ये जो मूलों की प्रकृति जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब एक और बात याद आई, क्या? कि जब हम द्विघात समीकरण के हल करते हैं तो द्विघात समीकरण के हल कहो, द्विघात समीकरण के हल कहो या द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना कहो, बात एक ही है। भाई मूल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना मतलब x का मान ज्ञात करना, हल करना है मतलब x का मान ज्ञात करना। अब हल करने की हमारे पास में कितनी विधियां? दो। पहली विधि फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है? आपको ऐसा समीकरण दिया जाएगा, समीकरण को आप गुणनखंड में बदलेंगे, फैक्टर में बदलेंगे। गुणनखंड कैसे? कि आप इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ के फिर कॉमन लेंगे, कॉमन लेके हल करेंगे, तो ऐसे आपको कोष्टक मिलेंगे, ऐसे ब्रैकेट मिलेंगे, और इन कोष्टकों के अंदर क्या होगा? प्लस माइनस के चिन्ह और x प्लस करके कुछ लिखा होगा, इधर भी x माइनस करके प्लस माइनस करके कुछ लिखा होगा। तो कोष्टकों में कुछ मान लिखे होंगे। ठीक है, और बराबर में आपका क्या लिखा होगा? 0। तो ये जो रूप मिल रहा है, इस रूप को कहते हैं गुणनखंड रूप। कैसा रूप? गुणन। तो आपने इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड में बदला। किस विधि से? गुणनखंड विधि से गुणनखंड में बदल दिया। अब इस गुणनखंड को भी 0 के बराबर करेंगे और इसको भी 0 के बराबर करेंगे और x के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, यह ज्ञात करने का तरीका रहेगा गुणनखंड विधि के अंदर। समझ में आ गई गुणनखंड विधि कैसे करनी है? जब हम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हाँ ये रूप चलने वाला है, इस तरीके से ये होने वाली। क्लियर है? ठीक है, तो ये गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि से मध्यपद विभक्त विधि से हल करने वाले प्रश्न मिलने वाले। ठीक है, तो शुरू करें। लिखा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। बोला ना, मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए मतलब किसका मान निकालोगे? किसका मान निकालोगे? ठीक है, x का मान निकालेंगे। अगर हम यहां पर x का मान निकाल रहे हैं, ठीक है, तो कैसे निकालना है?
विधि में क्या क्या करना पड़ेगा उसको हम आराम से समझने वाले हैं, इसीलिए पूरा ध्यान इधर। सबसे पहला देखो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये आपको ऐसा समीकरण दे रखा है। जब आपको इस तरीके से समीकरण दिया जाएगा तो आपका पहला काम क्या रहेगा, पहले तो उसको देख लूं कि द्विघात समीकरण का रूप कैसा है। एक्स स्क्वायर वाला पद है, एक्स वाला पद है और अचर पद है। कैसा पद? अचर पद बोलते हैं। और बराबर में क्या है? द्विघात समीकरण का सामान्य रूप दिख रहा है ना। अब कौन सी विधि लगेगी? मध्य पद विधि। क्या करते हैं उसमें? बीच वाले पद को हम तोड़ते हैं, बीच वाले पद को तोड़ते हैं। कितने भागों में? दो। इसीलिए मध्य पद विभक्त है, दो भागों में तोड़ेंगे। और कैसे तोड़ना है, क्या करना है, चलो देखते हैं। आपको दो संख्याएं सोचनी है, जिन संख्याओं का आप गुणा करो तो आपको यहां पर ये जो दोनों यहां जो संख्याएं दिख रही है इन दोनों का गुणा मिले। फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट में यहां पर कौन सी संख्या है? कौन सी है? एक्स स्क्वायर से गुणा करने वाला कोई नहीं दिख रहा, मतलब क्या है? एक। ठीक है। और यहां पर कौन सी संख्या है? कौन सी है? 10 के साथ चिन्ह -10 है। तो इस -10 का किससे गुणा करोगे? 1 से। इन दोनों का गुणा करो, कितना आता है? -10। तो दो संख्या आपको सोचनी है जिनका गुणा करने पर क्या आ जाए? -10। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब उन्हीं संख्याओं को जोड़ने या घटाने, यहां पर लिखा मैंने प्लस है लेकिन बोलता क्या हूं? जोड़ने या घटाने। क्यों? जब चिन्ह अलग अलग आएंगे तो घटाएंगे, चिन्ह समान आएंगे तो जोड़ेंगे। ठीक है। तो यहां पर संख्याएं कैसे भी आ सकती है। तो उन संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर कौन सा बच गया? ये दोनों तो निकल गए, ये रह गया। -3 आना चाहिए। बताओ, सोचो संख्याएं कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर -10 आए और उनको जोड़ने पर -3 आए? -5 और +2। चलो मैं लिखता हूं और देखना आप क्या ये सूटेबल है कि नहीं है। यहां पे -5 और +2 ये ऐसा कहा। ठीक है। तो -5 और 2 इनका गुणा करें तो 5 का 2 से गुणा करवा दो। 5 और 2 का गुणा 10। दोनों में से एक माइनस है तो माइनस आएगा, सही है ना। दूसरा वाला देखो, -5 + का 2, दोनों के चिन्ह समान है, अलग अलग? अलग अलग। जोड़ेंगे या घटाएंगे? बड़े में से 5 में से 2 गए 3, प्लस का के माइनस का? क्यों? माइनस वाला बड़ा है, बड़ा है तो माइनस आ गया। ये भी सूटेबल है कि नहीं है? आ रहा है ना। इसका मतलब ये दोनों मान हमारे क्या है? सही है। अगर मान आपको यहाँ पे सही मिल जाए तो उनको इस जगह पे रखना है और दो पदों में तोड़ना। ठीक है। मध्य पद को दो भागों में तोड़ना। तोड़ें? करें? देखो मैं तोड़ता हूं। यहाँ पे जब मध्य पद को हमने कहा है दो भागों में तोड़ना है तो आगे वाला और पीछे वाला पद तो वही आएगा, इसमें कहां बदलाव है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब देखो दोनों पदों में तोड़ते हैं। माइनस के 3x की जगह लिखते हैं। सबसे पहले कौन सा लिखूं? -5x। x साथ में आएगा, संख्या हमें मिल गई है। x जो है वो मध्य पद कौन सा है? x वाला है, तो दोनों के साथ में x लगेगा। ठीक है। तो -5x। दूसरा वाला कौन सा है? कैसा? प्लस का माइनस का? चिन्ह आगे माइनस नहीं है मतलब प्लस का है, तो यहां पे लिखेंगे +2x। और पीछे क्या है? -10। बराबर में क्या है? यहां तक समझ में आ गया भाई? ये अगर आपको मिल गए तो ये मिलना आसान है कि नहीं है? दिक्कत यहां पे आती है, यहां सोचना पड़ता है। अगर यहां पे संख्याएं छोटी हो तो जल्दी मिल जाएगा, संख्याएं बड़ी हो दिक्कत आएगी। ठीक है। सोचना ज्यादा पड़ेगा, सोचना ज्यादा पड़ेगा। क्यों? जब आपको पहाड़े अच्छे से आएंगे तो ये आपको जल्दी मिलेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं मिलेंगे। ठीक है। इसीलिए पहाड़े अच्छे तरीके से याद करो। अब आगे बढ़े, यहां तक हम पहुंच गए। इसके आगे क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? पहले दोनों पदों में कॉमन और बाकी वाले दोनों पदों में कॉमन। हमेशा कॉमन ऐसे ही लिया जाएगा, पहले दो पद और बाकी वाले दो पद। ध्यान से देखना, इन दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन। संख्या में कोई नहीं, सिर्फ x कॉमन है। x कॉमन तो पीछे कोष्टक में ब्रैकेट में क्या आएगा? सीधा सा पता चल रहा है कि x का स्क्वायर है, एक निकल गया तो एक बच गया।
फिर माइनस, फिर इससे x निकल गया तो क्या बच गया। अगर आपको नहीं पता चले कि यहाँ पे क्या आ रहा है तो क्या करोगे, तो आप इस x का क्या लगाओगे, भाग। तो x स्क्वायर में x का भाग लगेगा तो आएगा x, और इधर 5x में x का भाग लगेगा तो आएगा 5, क्योंकि x कट जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या कॉमन, 2 कॉमन, तो प्लस है तो प्लस लिखना ही है। अगर यहां माइनस आता तो माइनस लिखते, माइनस कॉमन आता, यहां पे प्लस है तो प्लस। संख्या में कॉमन क्या आ गया, 2। नहीं पता चले क्या आएगा तो लगाओ भाग, भाग लगाते हैं, ये 2x, 2x में 2 का भाग लगाया, 2 से 2 कट, क्या बच गया x। पहले कोष्टक में क्या आएगा x, फिर चिन्ह कौन सा है माइनस, फिर 10 में 2 का भाग लगाओ, 10 बटा 2 कितना आएगा 5, तो दूसरी जगह क्या आएगा 5, क्या आया। और हमेशा ध्यान रखना ये कोष्टक और ये कोष्टक हमेशा सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं है आपने गड़बड़ की है ना, हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, सुधारो। ठीक है, अगर सेम आ रहे हैं तो बढ़िया, तो हमारा सही चल रहा है। अब क्या करना है, अब ये वाला कोष्टक दोनों में सेम है, पकड़ के बाहर ले लो इसको, x माइनस 5। अब पीछे क्या दिखा, ये दोनों निकल गए, x प्लस 2, तो इसको लिख लो कोष्टक में x प्लस 2, और बराबर में कौन चलेगा। अब आप देखना, मैंने आपको इससे पहले गुणनखंड विधि बताई थी, मैंने कहा था कोष्टक आएगा, 2 कोष्टक आएंगे और बराबर में 0 लिखा होगा, आया कि नहीं आया। तो यहां से हम हल कर रहे हैं, गुणनखंड विधि के लास्ट में आ गए, कोष्टक आ गए और बराबर में 0। कौन सी विधि, नाम क्या इस विधि का, मध्यपद विधि। मध्यपद विधि से मिले क्या, गुणनखंड। तो मुख्य विधि कौन सी, गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, क्योंकि इसका काम है गुणनखंड करना, फैक्टर करना। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। तो ये गुणनखंड विधि से हमने गुणनखंड कर लिए। अब गुणनखंड कितने हुए, 2। कितने हुए, 2। क्यों, घात कितनी है, 2। घात कितनी, गुणनखंड भी कितने होंगे, मान भी कितने मिलेंगे, किसके, x के। निकाले, चलो निकालते हैं। तो यहां पे देखो x माइनस 5, ये पहला वाला कोष्टक, इसको किसके बराबर कर दो, फिर आगे ऐसे कैसे, x प्लस 2 भी लिखा है, इसको किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दिया। अब यहां से x के मान निकाल लो, ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर, और ये प्लस का 2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2। कितने मान मिल गए x के, 2 मिल गए। दोनों एक जैसे है, अलग अलग, अलग अलग, ये हम 4.3 में आपको बताएंगे। ठीक है, दोनों मान अलग अलग मिलेंगे, समान मिलेंगे। ठीक है, तो क्या समझ में आया आपको यहां से यहां तक, ये हमने प्रश्नावली 2.2 में किया हुआ है, ऐसे 4 प्रश्न आए थे ना। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। तीसरा देखो क्या लिखा है, √2x² माइनस, क्या है, प्लस है, प्लस 7x क्या कहते हैं, रूट देखते ही दिमाग खराब हो जाता है, प्रश्न कठिन रूट देख के ही लगता है अपने आप। ठीक है, बाकी सारे प्रश्नों में अलग कौन है, रूट वाला। क्या हुआ, बाकी वाले प्रश्नों के अंदर अलग क्या है, ये रूट आ रहा है, ये रूट वाला है। ठीक है, अब रूट वाला आया क्या, हाँ भाई ये सबसे पहले करवाओ, तो करवाते हैं। बड़ा ही सिंपल है, सिंपल भी है लेकिन और भी सीखना है हमें। कुछ चीजें मैं आपको पहले बता दूं, क्या, कि जैसे आपके यहां पर 2 लिखा है, क्या लिखा है, इस 2 को अगर मैं रूट में कहूं तो क्या लिख सकता हूं, √2 इंटू √2। 2 को मैं ये लिख सकता हूं रूट के अंदर, अगर लिखना चाहूं, √2 इंटू √2 बराबर क्या होता है, 2। ठीक है, उसके बाद अगर यहां पर मैं 5 कहूं तो क्या होगा, √5 इंटू √5। अगर मैं 7 कहूं, √7 इंटू √7। मतलब अगर 2 रूट की समान संख्याएं हैं, गुणा करोगे तो उनका रूट हट जाता है, और वापिस उनमें अगर लिखना है रूट में तो 2 लिखनी पड़ेगी रूट के साथ। ठीक है, अगर ये चीज आपको पता है, ये बेसिक आपको पता है, तो यहां पर आपको ये चीजें समझ में आएगी क्या हो रहा है। ठीक है, करें हम इसको, करने के लिए आगे बढ़े। अब 2 संख्याएं सोचो,
जिनको गुणा करने पर फर्स्ट और लास्ट का गुणा, फर्स्ट और लास्ट का गुणा क्या होगा? देखो क्या लिखा है, 5√2 लास्ट वाला, और फर्स्ट वाला क्या लिखा है, √2। दोनों को गुणा करना तो भाई √2 का √2 से गुणा क्या होता है, लिखा ना यहाँ पे, कितना होता है 2, और 2 के आगे कौन बैठा है 5, और इनके बीच में भी कौन सा चिन्ह है, गुणा, तो इनका हो गया 2, 2 × 5, तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, और उन्हीं संख्याओं को जोड़ने या घटाने जैसा भी मिलेगा क्या आना चाहिए, 7 भी कैसा है, प्लस का, सब प्लस का है। सोचो संख्या है, सीधी सीधी मिल गई। दिक्कत आई क्या ढूंढने में? नहीं आई। एक तो है 5, एक है 2, एक है 5 और एक है 5 और 2 का गुणा 10, 5 और 2 को जोड़ा, सब सही आ रहा है। इन्हीं मानों को कहाँ लिखना है, बीच वाले पद को तोड़कर। लिखें, चलो लिखते हैं। यहां पर बीच वाले पद को हम 2 भागों में तोड़ दें, √2x² प्लस ये वाला पद, पहला क्या है 5, क्या लगाएंगे साथ में, दूसरा वाला क्या है प्लस का 2, दोनों पद हो गए। अब आगे 5√2 बराबर में क्या 2 पदों में तोड़ दिया, बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ दिया। अब क्या करेंगे आगे, कॉमन, किसमें, पहले वाले दोनों में और आगे वाले दोनों में, ठीक है। कॉमन ले लो, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन दिख रहा है, और कोई संख्या में कॉमन, ये √2 है, ये 5 है, कोई लेने देना ही नहीं कॉमन का, ठीक है, कोई कॉमन नहीं, सिर्फ x कॉमन है। x कॉमन ले लिया, भाग लगा दो, यहाँ पे √2 का x² है, एक तो निकल गया, एक बच गया, प्लस x निकल गया, क्या बच गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, यहाँ पर प्लस है तो प्लस तो आएगा ही आएगा, यहाँ पर कोष्टक आएगा ही आएगा, और कोष्टक में ये आना चाहिए, ये आना चाहिए ना, यही आएगा, तभी तो हम सही कर रहे हैं, ठीक है। और बराबर में क्या आना चाहिए, एक तो तरीका ये कहता है कि ये ऐसा कैसा लिख लो, ऐसा कैसा लिख लो, और यहाँ पे पता कर लो, यहाँ पे पता कर लो, ये सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है, गलती होने के चांस कम हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका कहता है कि कॉमन लो, दूसरा तरीका क्या कहता है, तो हम बढ़िया तरीका करेंगे, कोष्टक वाला पहले ही लिख लेते हैं क्योंकि ये तो आना ही आना है, तो ये वाला हम ऐसा कैसा लिख लेते हैं, यहाँ पे √2x + 5, ये सही कॉमन लिया गया होगा तभी यहाँ पे तो सही होगा। अगर यही कॉमन गलत लिया है तो यहाँ पे गलत कर दोगे, तो यहाँ पर हमें ये कॉमन सही लेना है, और सही लेने के बाद में इसको यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, अगर आपको पता चल रहा हो, आप ऊपर देखो, यहां जो लिखोगे पहले वाले से गुणा करोगे तो पहले वाला मिलेगा, यहां पे ये वाला, इसके लिए पहला ही है, और यहां पर जो संख्या लिखोगे उसको दूसरे से गुणा करोगे तो आपको ये वाला मिलेगा। अब आप सोचो, पहले वाले में तो समस्या आ रही है कि क्या पता करे, किससे गुणा करे तो ये आएगा, दूसरे वाले में क्लियर पता चल रहा है कि आप यहां पे 5 लिखा हुआ है, 5 का इधर किस संख्या से गुणा करो कि 5√2 आए, भाई 5 तो आया हुआ है, क्या चाहिए, √2 चाहिए, तो इसका मतलब यहां क्या आएगा, √2, क्या आएगा, √2। अब आप देखो, √2 का 5 से गुणा, 5√2, √2 का √2 से गुणा लिखा है, कितना होगा, 2x, 2x है कि नहीं सेम। अगर आपको ऐसे कैसे √2 को कॉमन लेने का कहा होता तो अटे तो दिखे है, अटे दिखे, और नहीं दिखे तो कॉमन की कर लेना, और ये कॉमन कैसे लेंगे, लिया नहीं जाएगा फिर, ठीक है। तो आपको फिर यहां पर सोचना पड़ेगा कि 2 को √2 × √2 लिखें और फिर कॉमन लें, ठीक है। तो सबसे अच्छा तो ये रहता है कि पहले ऐसा वाला लिख लो और फिर ये वाला पता कर लो। बराबर में क्या, ये वाला कोष्टक तो हम ऐसा कैसा लिखेंगे, √2x + और दूसरा कोष्टक क्या आएगा, जो बच गया वो लिख लो, x + √2 बराबर। अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर दूं, √2x + 5 बराबर x + बराबर। अब यहां पर मान निकालना है, बताओ पहले कौन जाएगा, मान किसका निकालना है, x का,
पहले कौन जाएगा? 5 को भेजो उधर, तो यहाँ पे रह जाएगा √2x, 5 गया उधर, क्या हो जाएगा? -5। और यहाँ पे x लिखा है, √2 क्या कर रहा है? अरे इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह? जब मैं कहूँ बीच में कौन सा चिन्ह, मतलब क्या होता है? गुणा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में गुणा है, उधर क्या करेगा? कौन करेगा? √2। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा? -5 और बट्टा में क्या आ जाएगा? √2। ठीक है, और इधर ये √2 इधर आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -√2। एक मान तो ये मिलता है, दूसरा मान ये मिलता है। कई बार ऐसा होता है, हम ये कहते हैं कि बट्टा में रूट वाली संख्या नहीं आनी चाहिए। बट्टा में रूट वाली संख्या हमने 9th में पढ़ा था, हर का परिमेयकरण पढ़ा था ना, हर का परिमेयकरण। ठीक है, रेशनलाइजेशन क्या पढ़ा था? रेशनल है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? डिनोमिनेटर को हम क्या करते थे? रेशनलाइज करते थे, मतलब रेशनल नंबर में, मतलब परिमेय संख्याओं में बदलते थे। तो बट्टा में रूट वाली संख्या को हटाना है, कैसे करेंगे? अकेली अगर रूट वाली संख्या आती तो हम क्या करते थे? उसी से ऊपर नीचे गुणा। ठीक है, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ये 2 है ना, 5 का √2 से गुणा, 5 √2, आगे माइनस हो, यहां पर भी क्या? और बट्टा में √2 का √2 से गुणा, देखो इधर लिखा 2। तो x का मान क्या आ गया? -5 √2 बट्टा 2, और एक मान क्या आ गया? माइनस का √2। कितने मान मिले? समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लो इसको।